ठीक है, इस तरह के इल्ज़ामात तो लग जाते हैं, लेकिन इतने संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं, सबसे पहले इनको प्रूव करना कितना इम्पॉर्टेंट है। और फिर जब हम जाते हैं इनको कोर्ट में पसू करने के लिए, तो वो हमने देखा है कि कहाँ सालों साल लग जाते हैं, और दरमियान में जो जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं उसकी जितनी साख मुतासिर होती है, वो एक अलग बात। देखिए, दो तीन बातें ज़हन में आती हैं लीना। पहली बात तो ये कि ये जी। बड़ी डेंजरस गेम है जो पीटीआई जो स्टार्ट कर रही है। इससे बड़ा नुकसान होगा। हम पहले ही जी। बड़े पोलराइज्ड मुल्क हैं, और इसमें जो देखिए, एक लॉ जो है ना, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका एक फेयरनेस के साथ ताल्लुक है। हम्म। आप किसी भी हम्म। कानूनी इख्तियार को जब अब्यूज करना शुरू करते हैं तो उसमें एक सेंस क्रिएट होती है फिर सोसाइटी में भी कि आप अब्यूज कर रहे हैं एक पावर को, और उससे आपके ऊपर तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन कानून के ऊपर भी सवाल उठने शुरू होते हैं। तो किसी भी मुआशरे में जिसमें आपको ये लगे कि आपके कवानीन इंसाफ के लिए नहीं इस्तेमाल होते, जोर जबरदस्ती के लिए इस्तेमाल होते हम्म। हैं, हम्म। नाइंसाफी के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहां फिर लोगों का यकीन ईमान कानून से उठना शुरू होता है। और एक दफा हम्म। आप लॉ के बेसिस के ऊपर अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो किस बेसिस पे ऑर्गेनाइज करेंगे? क्योंकि पॉलिटिकली तो पार्टिजन व्यूज होते हैं, कोई एक पार्टी के साथ है, कोई दूसरी पार्टी के साथ है, लेकिन किसी असूल के ऊपर आप एक मुल्क में रह रहे हैं ना। तो ये डेंजरस चीज है। जो कानून की आइन की बात होती है, देखिए आर्टिकल 19 ये कहता है कि आप सिक्योरिटी को अपनी स्पीच से सिक्योरिटी को और डिफेंस को थ्रेटन नहीं कर सकते। आर्टिकल 63 पे ये कहता है कि अगर आप कुछ इंस्टीट्यूशंस को डिफेम करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अगर आप पार्लियामेंटेरियन हैं। उसमें जुडिशरी भी आती है, उसमें फौज भी आती है। लेकिन इसी तरह फिर जुडिशरी का एक दायरा इख्तियार है कि उनका काम बिल्कुल एज न्यूट्रल आर्बिटर बैठ के कानून और आइन के मुताबिक फैसले हम्म। करना है। और इसी तरह 200 आर्टिकल 244 के नीचे और ओथ दिया गया है इनके अंदर, जिसमें हर फौजी अफसर ये ओथ लेता है कि मैं किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर शामिल नहीं होऊंगा, किसी तरह से शामिल नहीं होऊंगा। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। ना आप उसे घसीटेंगे सियासत के अंदर और ना वो सियासत के अंदर आएंगे। तो अभी जो रूलिंग हम्म। पार्टी जो काम कर रही है पीटीआई, इसमें फिर जब आप लोगों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे कायम करेंगे तो फिर दूसरी तरफ आर्टिकल 243, 244, 245 और फिर फौज के ओथ का भी जिक्र आएगा, क्योंकि जो भी एक हमारी हिस्ट्री है वो भी हमारे सामने है। बहुत सारे यहाँ पे अफसर रहे हैं ऐसे हाजिर नौकरी जिन्होंने मार्शल लॉ भी लगाए, डिक्टेटर्स भी आए। तो एक रोल रहा है इंडिविजुअल्स का। सो ये डेंजरस काम है, क्योंकि फिर दोनों तरफ से बात होगी। और तीसरी हम्म। बात यह कि आप अगर इसे डिवाइड करेंगे, हम्म। आप एमक्यूएम की बात करते हैं। एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब के नीचे एक क्रिमिनल एंटरप्राइज किसी हद तक चल रहा था, उस पर मुकदमे भी हुए, चीजें बहुत सारी बातें जी। हुई। इस तरह की एलिगेशंस पीएमएलएन के ऊपर आज नहीं है। एक मेन स्ट्रीम पार्टी है, उसके साथ सियासी तौर पे आप इख्तलाफ करें। और इसी तरह लोग वार्न हम्म। करते थे जब एमक्यूएम की भी बात होती थी कि आप इन्हें ट्रेटर नहीं बोलें, आप अगर कोई क्रिमिनल एक्ट है तो आप उसे परस्यू करें। आप लेकिन इस तरह के, क्योंकि एक एथनिसिटी पूरी उसके साथ अफिलिएटेड है, एक एथनिक कम्युनिटी है जो अपने हम्म। आप को आइडेंटिफाई करती है। जब आप ब्लैंकेट में उन्हें मुल्क दुश्मन करार दे देते हैं तो उसका नुकसान होता है, क्योंकि आप एलियनेट कर रहे हैं। आप एक ऐसा तफरका क्रिएट कर रहे हैं जो माशरे में वैसे एग्जिस्ट नहीं करता और एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पाकिस्तान के हार्टलैंड में एक बहुत पॉपुलर पार्टी है, उससे आप गद्दारी के सर्टिफिकेट लगा देंगे तो इस मुल्क में अमन कायम होगा, इसमें लोग एक दूसरे के करीब आएंगे या लोग एक दूसरे से दूर जाएंगे।